Welcome back, guys. Now let's cover question number 6 and 7 in this video. So this question, combined question 6 and 7, belongs to the unit radioactive decays. ठीक है, मैंने बताया था दो रेडियोएक्टिव डिकेज हमने पढ़ने हैं, एक गामा डिके एंड एक बीटा डिके. सो गामा डिके का जो क्वेश्चन था वो हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 था बेसिकली, राइट, नॉट 5, क्वेश्चन नंबर 4. सो गामा डीके के ऊपर जो एक क्वेश्चन कराया था मैंने वो क्वेश्चन नंबर 4 था एंड बीटा डीकेज के ऊपर 5, 6 एंड 7. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. दे ऑल दीज 4 क्वेश्चन बिलोंग टू 2 यूनिट, 2 यूनिट के. ठीक है, कलेक्टिवली इन्हीं में से इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. द न्यूक्लियस H13, दिस इज ट्रीशियम 1H3 is tritium, undergoes beta minus decay through a allowed transition with m square as 3. Calculate the expected half life of, ठीक, half life निकालनी है इसकी. If the maximum energy of beta ray spectrum is this and tau 0 आपको दे रखा है 7000 सेकेंड. तो मैं पहले इसका ना थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ. बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके में बेसिकली होता क्या है. ठीक है, इसके कुछ फॉर्मुलेज हैं वो आपको बताता हूँ एंड अ बिट ऑफ थ्योरी. सो फॉर्मूले होते हैं बीटा डीके के अंदर. सो पहला फॉर्मूला आपके पास आता है कि Ft1/2 इज इक्वल्स टू 0.693 टाउ 0 डिवाइड बाय मोड m स्क्वायर. अभी यहाँ पर f, m, टाउ 0 ये सब क्या है सब बताऊंगा. ठीक है, तब तक के लिए आप बोल सकते हो कि टाउ 0 आपके पास है यूनिवर्सल टाइम कांस्टेंट, यूनिवर्सल टाइम कांस्टेंट. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला आपके पास आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर बीटा माइनस डीके. एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर बीटा माइनस डीके याद रखना है. ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. सो log ऑफ 10f is equals to 4 log 10e plus 0.78 plus 0.02 times z, ठीक है, माइनस 0.005 z minus 1 log 10 of E0. एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बीटा प्लस का फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है. मैं बीटा प्लस का भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे. log 10f, so log 10f is equals to 4 times log 10 log base 10 E0 plus 0.79 plus 0.0072 minus 0.009, not 009, 09 z plus 1 and log base 10 E0 by 3 स्क्वायर. अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेस कैसे याद होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी है बीटा माइनस एंड बीटा प्लस के बीच में. लाइक फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है. यहाँ पर 0.78 है, यहाँ पर 0.79 है, यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.0072 है एंड ये टर्म में भी थोड़ा थोड़ा सा सिमिलैरिटी है. ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, मैं लिख देता हूँ. जहाँ पर आपका जो E0 है, ठीक है, जहाँ पर भी E0 है यहाँ पर भी E0 आएगा. वेयर योर E0 इज द एंड पॉइंट एनर्जी, E0 इज द एंड पॉइंट एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम एनर्जी. एंड पॉइंट एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी डेट अ बीटा पार्टिकल कैन टेक
from the reaction. So it is the maximum energy which is 0.018 MeV. ठीक है, टाउ जीरो हमें गिवन है कितना 7000 सेकेंड्स. अब हमारे पास एफ एंड टी हाफ ये क्या है, देखो एफ हमारे पास होता है, व्हाट इज एफ? सो एफ इज बेसिकली द फेज स्पेस अवेलेबल फॉर दिस रिएक्शन. सो एफ इज फेज स्पेस, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने जो पढ़ा था, फेज स्पेस available for reaction of beta decay, available for reaction of beta decay, both beta plus and beta minus. सेकेंड हमारे पास जो एक टर्म है log f t half, log f t half, ये टर्म हमें क्या बताती है, डिग्री ऑफ मेजरनेस ऑफ फॉरबिडनेस, डिग्री ऑफ measurness, degree of measurness of forbiddenness, or simply you can say degree of measure simply. Okay, for again beta decay, for beta decay. अब हमारे पास जो मैट्रिक्स एलिमेंट होता है m, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है ये हमें क्या बताता है, दिस इज मैट्रिक्स एलिमेंट, मैट्रिक्स एलिमेंट correspond to beta decay. You can think of it like an amplitude corresponding to beta decay. एंड आप इस एम्पलीट्यूड का अगर स्क्वायर ले लेते हो, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी. You can take the analogy from the quantum mechanics where our mode psi gives the amplitude of wave function. So mode psi is the amplitude and mode psi square used to gives us the probability of finding the particle. ठीक है, ये आप एनालॉजी के लिए मैंने बताया, मैट्रिक्स एलिमेंट है, ये प्रोबेबिलिटी है. अब बीटा डीके के अंदर क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन निकलते हैं, सो दे इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल ऑफ द एटम. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से जो बीटा माइनस एंड बीटा प्लस पार्टिकल होते हैं, दे इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल ऑफ द एटम. सो दिस इंटरैक्शन टर्म इज गिवन बाय द फर्मी फंक्शन, फर्मी फंक्शन. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें एक न्यूक्लियस गिवन है H13 and it undergoes beta minus decay. H13 it undergoes beta minus decay. मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर दे रखा है 3, एक्सपेक्टेड हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, एनर्जी ऑफ बीटा स्पेक्ट्रम दे रखा है, जो भी आपको वैल्यूज गिवन है, मैट्रिक्स एलिमेंट स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट टी हाफ if E0 endpoint energy is 0.018 MeV and your tau 0 is 7000 seconds. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना. ये जस्ट मैंने आपको थ्योरी समझाया, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि कहाँ से आता है, कि कौन से फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, क्या यूज होगा. सो हम कौन सा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो टी हाफ हमें दिखा था फर्स्ट फॉर्मूले में, यहाँ पर टी हाफ हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी नो एफ टाउ जीरो मोड एम स्क्वायर. टाउ जीरो हमें गिवन है, मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर भी गिवन है, तो हमें एफ कैलकुलेट करना है. तो एफ कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे बीटा माइनस का. रिमेंबर बीटा प्लस का फॉर्मूला अलग है, बीटा माइनस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, एंड पॉइंट एनर्जी चाहिए, यहाँ पर भी करेक्शन है, E0 है ये. ठीक है, सो हमें E0 चाहिए एफ निकालने के लिए. Z कितना होगा इसके, 1H3 के लिए Z होगा 1, अगेन Z होगा 1 एंड E0 होगा
एंड पॉइंट एनर्जी, तो हम यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से आप फर्स्ट फॉर्मूले जब आप रखोगे एफ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई बाय टाउ जीरो 7000 डिवाइड बाय मोड एम स्क्वायर 3। तो एफ टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई 1617। अगर आप इस क्वांटिटी का एक और तरीका है, ठीक है, टी हाफ कैलकुलेट करने का, ये सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, इस क्वांटिटी का आप लोग ले लो, लोग बेस 10। सो एफ टी हाफ जब इसका लोग लोगे आपके तो आपके पास आएगा 3.208 आएगी, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया था log 10f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब आप log 10f की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फटाफट से एक बार मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। log 10 यहाँ पर आएगा E0 0.018। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप ये दोनों फॉर्मूले यूज करोगे, सो यूज E0 इन MEV इसके अंदर यूज करना, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। सो हमें MEV के अंदर गिवन है, तो मैं फटाफट से वैल्यूज रखता हूँ। प्लस 0.78 प्लस 0.02 टाइम्स z इज 1 माइनस 0.005 z माइनस 1। अब यहाँ पर z माइनस 1, तो 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा एंड ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी, ठीक है। सो दिस होल टर्म विल वैनिश। तो आपके पास जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -6.178। देखो आपके पास log है एफ टी हाफ का एंड log f की वैल्यू है। तो अगर मैं log a इंटू बी लिखता हूँ तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log a प्लस log b। ये मेरे पास प्रॉपर्टी होती है log की। सो सिमिलरली log f t half can be written as log f प्लस log t half। सेपरेट करके लिख सकता हूँ, log f की वैल्यू ये 6.78 आपको यहाँ रखनी है एंड एफ टी हाफ की ये वाली वैल्यू आपको इधर रखनी है। तो log किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, log f की। log f, सॉरी इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी ना पहले, अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, ये गलत है, मैं वही कह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है ना अभी log f की, दिस इज log f, तो आपको यहाँ रखनी है। ये आपने वो पहले कैलकुलेट किया था, आपके पास टी हाफ की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो करते हैं, तो 3.208 इक्वल्स -6.178 प्लस log टी हाफ, ठीक। सो log टी हाफ इज इक्वल्स टू, इसको उधर जाओगे तो प्लस हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी 9.386। सो टी हाफ इज एंटी log ऑफ दिस टर्म 9.386। जब आप इस टर्म का एंटी लॉग लेते हो ना, log बेस 10 एंटी लॉग बेस 10, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इसको सिंपली 10 की पावर कर दो 9.386। तो आपके पास जो टी हाफ की वैल्यू आएगी 2.43 इंटू 10⁹ सेकेंड। सो ये आपके पास हाफ लाइफ आएगी। समझ आया कैसे कैलकुलेट किया। एफ टी हाफ की वैल्यू हमने यूज की फर्स्ट फॉर्मूले से, यहाँ से एफ टी हाफ निकाला, उसका log ले लिया, ठीक है, यहाँ से log 10f निकाल दिया एंड सिंपली log की प्रॉपर्टी यूज की, a डॉट b इज a प्लस बी एंड टी हाफ मैंने यहाँ से निकाला। अब देखते हैं कुछ आगे भी क्वेश्चन में गिवन है या नहीं।
नहीं, बस इतना ही गिवन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में इतना ही रहा, टी हाफ आपको निकालना है, एक्सपेक्टेड हाफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7 मैं फटाफट से इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। So ground state of cesium decays with half life 33 years, 92% by beta minus decay, beta minus emission to an excited state of this, and 8% by beta minus। यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पे बीटा प्लस है, ठीक है। 92 by बीटा माइनस एंड 8% by बीटा प्लस, दो तरह से डिके कर रहा है। एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल वर ई मैक्स, ई मैक्स मीन्स ई जीरो की वैल्यू आपको दे रखी है। स्टेट ऑन द डिग्री ऑफ फॉरबिडननेस बेस्ड ऑन लॉग एफ टी वैल्यू। सो मैंने ऊपर बताया था अभी आपको, डिग्री ऑफ फॉरबिडननेस क्या होता है। सो डिग्री ऑफ फॉरबिडननेस मीन्स आपको ये टर्म कैलकुलेट करनी है, log टी हाफ, log एफ टी हाफ, ये पूरी टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। दिस विल गिव यू द डिग्री ऑफ मेजरनेस ऑफ फॉरबिडननेस। तो कैसे करेंगे देखो, देखो ये जो टी हाफ हमें गिवन है ना, टोटल हाफ लाइफ हमें गिवन है जो टी हाफ, दिस इज 33 years। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। सो फॉर, हम पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर 92% decay, that is beta minus decay, 92% beta minus decay। सो टी हाफ उस केस में कितना आ जाएगा, टी हाफ फॉर 92% ऑफ द बीटा डिके विल बी सिंपली 33 years डिवाइड बाय 0.92, उसका 92%, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 35.86 years। इसको आप एक काम करो, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। सो आपको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 365 days मल्टीप्लाई बाय 24 hour एंड 3600 सेकेंड। सो आपके पास जो टी हाफ की जो वैल्यू है कितनी आएगी, 1.3 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। सेकेंड्स में इतनी हाफ लाइफ आई है फॉर 92% बीटा माइनस डिके। सो एक काम करो, इसी क्वांटिटी का log ले लो अब। सो log 10 ऑफ टी हाफ, नाइन 9.053, ठीक है, ये टी हाफ आ गया। ये जो हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ना गाइस, फॉरबिडननेस इज रिप्रेजेंटेड बाय log 10 एफ टी हाफ। तो ये हमें सेपरेटली कैलकुलेट करनी है बीटा प्लस एंड बीटा माइनस के लिए। तो पहले हम बीटा माइनस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं पहली बात तो। एंड log एफ टी हाफ को निकालने का तरीका क्या है, अगेन log एफ की वैल्यू निकालो, log टी हाफ की वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब log f के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, फॉर log 10f we use the empirical formula। एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, एंड पॉइंट एनर्जी चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। 92% डीके के लिए कितना है, 0.51 MeV। सो 0.51 MeV। और क्या चाहिए हमें, z वैल्यू चाहिए। सो z हम कैलकुलेट, क्या दे रखा है हमें, सीजियम दे रखा है। तो सीजियम के लिए z कितना होगा, 55। सीजियम के लिए z हमारे पास होगा 55। और क्या चाहिए हमें उस फॉर्मूले में,
रिमेंबर बीटा माइनस का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले में जब आप E0 एंड Z की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास log 10f की वैल्यू आएगी। मैं बता देता हूँ, log 10f की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगी 0.71। तो सिंपली अब आपको क्या करना, बस इन दोनों को ऐड कर देना है। किस किस को? log of t half एंड log of f। so log f of t half is simply, ठीक है, बेस 10 लिख लेना आप, ठीक है, यहाँ पर बेस 10 भी है, log बेस 10f प्लस log बेस 10 t half। तो 9.053 एंड आप 0.71 को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 9.763। तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि 92% टाइम्स जो डिके हो रहा है उसके लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फॉरबिडननेस कितनी आएगी। दिस इज योर आंसर। अब आप क्या करोगे अगेन, अब मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन 8% डिके के लिए आप क्या करोगे, टी हाफ निकालोगे, टी हाफ फॉर 8% बीटा प्लस डिके हो रहा है जो, सो वो कैसे आएगा, 33 ईयर्स डिवाइड बाय 0.08, इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। कैसे करोगे, 24 इंटू 365 इंटू 3600, तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी सेकंड्स में। आपको क्या करना है, उस क्वांटिटी का लोग ले लेना है। तो आपके पास क्या आ गई, log 10 टी हाफ आ गया। अब आपको कल चाहिए क्या, log 10 f चाहिए। ये आप कैलकुलेट करोगे बीटा प्लस के लिए, रिमेंबर। अब आप जो इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करोगे वो बीटा प्लस डीके वाला यूज करोगे। कौन सा, मैं एक बार ऊपर से लिख ही देता हूँ। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, ठीक है, बीटा प्लस के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करोगे। E0 की वैल्यू आपको दे रखी है बीटा प्लस के लिए 1.17 MeV। सो आपको E0 की वैल्यू यूज करनी है, use E0 as 1.17 MeV and Z will remain same 55। तो आपके पास यहाँ से log f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ log 10 ft हाफ, ठीक है। मैं आपको फाइनल वैल्यू बता देता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 12.63। तो जस्ट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा कि जब आप इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करोगे तो इसके अंदर E0 की वैल्यू MEVs के अंदर रखनी है, MEV, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। जस्ट फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। सो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। सो मिलेंगे। अब क्या बाकी है, देखो हमने ट्यूट 6 एंड ट्यूट 7 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारे पास एक ट्यूट 3 बाकी था जो हमने बीच में कवर नहीं किया था, तो फटाफट से मैं एक बार उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। ट्यूट 3 कवर करेंगे, उसके बाद आपके पास PYQs की वीडियो आएंगी एंड योर पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर सारे आपके PYQ रिएक्शन प्लस जितने भी थोड़ा सा नोट्स रिविजन, ठीक है, सब कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।